राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व से चली आ रही प्रवृत्तियों को किस प्रकार बदला जा सकता है एवं जीवन में पुनः नई आदतों के साथ कैसे प्रारंभ किया जा सकता है? भगवान के भजन के बल पर। जो घोर वैश्यागामी थे वो महात्मा बन गए भगवान का नाम जप करके। जो चोर और हिंसक प्रवृत्ति वाले थे वो ब्रह्म ऋषि बन गए भगवान का नाम जप करके। राम राम भी कहना नहीं आता था, मरा मरा कह करके ब्रह्मर्षि हो गए। यदि हम भगवान का नाम जप करेंगे तो हमारे पूर्व संस्कार नष्ट हो जाएंगे और नवीन दैवी संपदा के संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए हमें खूब भगवान का नाम जप करना चाहिए। पर नाम जपने में तभी हमारी रुचि होगी जब हम भोजन शुद्ध पाएंगे। सांसारिक भोजन पाओगे, ये नाना प्रकार की जो आधुनिकता चटोरेपन की चली है, तो अभी भजन नहीं होने वाला। सात्विक भोजन पाओ, भगवान को अर्पित करके पाओ, तो भजन में रुचि होगी। और चटोरेपन में इधर उधर खाते घूमोगे तो फिर भजन में रुचि। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस, पक्का समझ लो। तो अगर भजन करना है तो भोजन सुधारना होगा। और भजन स्वभाव को सुधारता है। भजन पूर्व संस्कारों को नष्ट करके नवीन संस्कार प्रकट करता है, जो भगवान की प्रसन्नता का हेतु होते हैं। इसलिए खूब भजन करो, नाम जप करो। यही नाम जप पूर्व पाप और पूर्व संस्कार दोनों को मिटाकर नवीन दैवी संपदा का हृदय में संचार कर देते हैं। शिव कुमार जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण शरणागति का अर्थ क्या है? आम शून्य भगवद स्मरण परायण जीवन। पूर्ण शरणागति का तात्पर्य है तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। भगवान को समस्त कर्म समर्पित, लेकिन कर्म समर्पित वही होते हैं जो भगवान के अनुकूल कर्म होते हैं, अर्थात शास्त्राज्ञा के अनुसार कर्म, और वो भगवान की प्रीत्यर्थ और निरंतर भगवान का स्मरण, और ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा अनुभव होना, ये शरणागति का लक्षण है। अहम शून्य जीवन, अहंकार रहित जीवन, देहाभिमान जिसका गलित हो चुका है, जो अपने को तृणादपि सुनीचेन तरोरियु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। जो अपने को तृण के समान नीच समझता है, वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मानम कल्याति घोर गर्णम, सम्मान को विष के समान समझता है और दूसरों को सम्मान देता है। अमानिना मान देनो, स्वयं अमानी रहकर सबको मान प्रदान करता है, वो भगवान का शरणागत भक्त होता है। जो अहम शून्य है, अहम शून्य, बहुत खास बात है। अहम शून्य जीवन, भगवत स्मरण परायण जीवन, यही शरणागति का स्वरूप है। गणेश चौहान जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों और गुरुजनों के मुख से नवदा भक्ति के बारे में सुना है। महाराज जी, इस कलयुग में कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? भगवान का नाम जप। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजितै मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता में यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति का साधन माना गया। द्वापर में परिचर्या पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति, और कलयुग में भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जो भगवान के नाम का निरंतर रटन करते हैं वो इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। और बड़ी सूक्ष्म बात गोस्वामी जी ने कही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन जन, विचार करके देखो, नाम में इतनी सामर्थ्य है
कि भव समुद्र को ही सुखा डालेगा। अर्थात माया भगवान की कृपा से है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे नाम जपने से। अगर नाम जप नहीं है तो राम 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 जी जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो ही दारिद्र सताई है। गोस्वामी जी कह रहे चाहे जितना उपाय कर लो, अगर नाम जप नहीं करोगे तो भव सिंधु से पार नहीं हो सकते। छूटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विश्व भोजन जो सुधा सान खाएगो। इसलिए भगवान का नाम सबसे सहज, सरल और श्रेष्ठ साधन है कलिकाल में भगवत प्राप्ति का। हरेर नामो हरेर नामो हरेर नामैव केवलम कलऊ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल भगवान नाम है, केवल भगवान नाम है। भूमिका भारद्वाज जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में बताया है कि बड़ो ही कठिन है भजन डिग धरी वो। महाराज जी, भजन करना कठिन, करके पचाना कठिन, पचाकर बचाना कठिन, अर्थात हमें भजन को बहुत संभालना है। महाराज जी, साधक अपने भजन को प्रभु को समर्पित करता है तो तब उसके भजन बढ़ने से सिद्धि क्यों आती है? सिद्धि आने से उसका भजन नष्ट होता है और इस परिस्थिति में साधक को कैसे बचना चाहिए? जो भगवान को समर्पित करता है और भगवान के समर्पण में रहता है तो सिद्धि आती ही नहीं है। सिद्धि अहम युक्त साधना में आती है, अहम शून्य साधना में नहीं आती। हमारे वृंदावन के सिद्धों में कभी कोई चमत्कार देखा हो तो आप बताइए कि कुछ चुटकी बजा दी, कुछ हो गया? कुछ नहीं। साधारण लोग गाली दे देते हैं, सह करके चुपचाप निकल जाते हैं, रोटी मांगते हैं, खाते हैं और प्रिया प्रीतम साथ खेलते हैं। परम सिद्ध भगवान जिनके साथ खेलते हैं, ऐसे सिद्धों में कोई सिद्धि देखी क्या? आती ही नहीं सिद्धियां। रिद्ध सिद्ध पेर होए वो भाई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होए बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई ना नहीं जानी। ये अहम जिनके हृदय में साधना का होता है वहां सिद्धियां प्रकाशित होती है। अहम शून्य हृदय में सिद्धि नहीं, प्रेम प्रकाशित होता है, दैन्यता प्रकाशित होती है, भक्ति प्रकाशित होता है, शुद्ध आत्म स्वरूप का बोध प्रकाशित होता है। तो ये भगवान के द्वारा भेजी हुई सिद्धियां वही प्रभाव दिखाती जहां थोड़ा भी अहंकार बकाया रह जाता है। अहंकार शून्य हृदय में सिद्धियां प्रकाशित नहीं होती। जितेंद्र त्यागी जी गाजियाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस इच्छा को प्राप्त करने के लिए हम लगातार वर्षों तक प्रयत्नशील रहे, वो प्राप्त होने पर खुशी क्षण भर की होती है। जैसे कोई वस्तु, कोई लक्ष्य, उसका महत्व कम हो जाता है और मनुष्य का मन नए लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये मनुष्य क्यों नहीं समझ पा रहा? महाराज जी, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो असीम आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, उसे असीम आनंद चाहिए। और असीम आनंद प्रकृति के किसी भी राज्य में नहीं है, न किसी वस्तु में, न किसी व्यक्ति में, न किसी पद में, न किसी प्रतिष्ठा में। तो हर पद, हर प्रतिष्ठा, हर वस्तु, हर व्यक्ति के प्राप्त होने के बाद वो अतृप्त हो जाता है, उसे और चाहिए। क्योंकि वो असीम आनंद जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये हृदय से नहीं निकलेगा। अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जब तक प्रभु के चरणारविंद, जब तक प्रभु के नाम, जब तक प्रभु के रूप, प्रभु की लीला का आनंद नहीं मिलेगा, तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम। जब लग भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। तब लग स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिल सकता जब लग भगवान का भजन नहीं करोगे। भगवान के भजन से ऐसी हृदय में तृप्ति होती है जागतिक, कि कोई इच्छा नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती। इच्छा का ही नाश हो जाता है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। देखो देखो भजन का प्रभाव देखो, भगवान की भक्ति का रस देखो। कह रहे पारमेष्ठ्यम ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, महेंद्रधिष्णम
देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौमम पृथ्वी का सम्राट पद नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, न पुनर्भवम वा मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु के चरणों का दासत्व, प्रभु का चिंतन, प्रभु के लिए तड़पना, प्रभु के लिए रोना। ये असीम आनंद का मार्ग है। इसीलिए हमारे मन में होता है अगर ये शरीर मिल जाए, इसको भोगूं तो तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन जब उसको भोगा तो फिर और शरीरों की चाह पैदा हो गई। इस वस्तु को भोगूं तो और वस्तुओं की चाह, इतना धन हो जाए तो और धन की चाह, ये पद हो जाए तो और पद की चाह। ये चाह तभी पूर्ण होगी जब श्री भगवान मिल जाएंगे, जब श्री भगवान में हमारा चित्त लग जाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि हम असीम आनंद परमात्मा के अंश हैं, तो हम असीम आनंद परमात्मा की ही प्राप्ति में संतुष्ट हो सकते हैं, अन्य किसी से हो ही नहीं सकते। चाहे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक को दे दी जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। महाराज ययाति ने अपनी जवानी तो भोगी ही, अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी लेकर भोगा, तब अनुभव लिखा कि जो भगवत विमुख है उसे पूरी सृष्टि की स्त्रियां, धन, जौ और पद प्रतिष्ठा सब दे दिया जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति भगवान के भजन में है। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक असीम आनंद नहीं मिलेगा, और जब तक असीम आनंद नहीं मिलेगा तब तक हमारा मन कहीं टिकने वाला नहीं है। पक्की बात समझ लो। समझ में आई ये बात? रोहित जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कोई व्यक्ति भजन मार्ग पर चल रहा है तो उसकी सुख की कामना क्या होनी चाहिए? संसार में लोग अलग अलग भोगों की प्राप्ति को सुख मानते हैं या फिर गंदे आचरणों को सुख मानते हैं, तो भक्त के लिए सुख क्या है महाराज जी? भगवान की स्मृति। हर समय भगवान की स्मृति में डूबना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। वो भगवान के सामने भी उपस्थित होने की आकांक्षा नहीं करता। पता नहीं हम अधिकारी हैं कि नहीं, वो आप देखो, लेकिन हर समय हमारे हृदय में मधुर मधुर भगवान की स्मृति चलती रहे, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देहु, श्री हरिवंश के लाड़िले मोहि अपनी कर ले। कभी कोई इतने लोगों में जो बैठा है जिनका अखंड भजन चलता हो, निरंतर भजन चलता हो, वो हमारी इस बात को समझेंगे कि इससे बढ़ करके भगवत दर्शन में सुख नहीं है, जो भगवत स्मृति में सुख है। अखंड स्मृति में डूबा हुआ उपासक सत्तरति सत्तरति सा लोकाम तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। सबसे कठिन साधना है अखंड स्मृति, निरंतर भजन, तैल धारावत भगवत स्मरण। न इससे बड़ा कोई सुख है, न इससे बड़ी कोई सिद्धि है, न इससे बड़ी कोई साधना है। अक्षय कुमार जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर हम दुख में तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब हम उनको भूल जाते हैं। महाराज जी, ऐसी कौन सी? वैसे हमें लगता है दुख में नहीं याद करते यार। कौन दुख में भगवान को याद करता है? जब बिल्कुल असहाय हो जाता होगा तब भले याद करता हो, नहीं दुख में संसार ही याद आता है। वो रिश्तेदार, वो पदाधिकारी, उनका फोन नंबर, उनका फोन, भगवान कहाँ याद आते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, यही याद आते हैं। वो तो धन्य भाग है जो दुख में भगवान का स्मरण करते हैं। कहाँ करते हैं दुख में? सब दुखी है। कौन सुखी है? सुखी वही है जो चित्त भगवान में डूबा हुआ है। नहीं तो सब कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, ये तो थपेड़ा चल रहा है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास किया जाए, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, भगवान का स्मरण न छूटे तो बात है। नहीं, सुख में आप माया के भोगों में भूल गए, दुख में माया के आश्रय में भूल गए। माया का आश्रय, दुख आया उनको फोन नंबर लगाइए, दुख आया अपनी समस्या का निदान हम किसी व्यक्ति से चाहते हैं, प्रभु से नहीं चाहते। इतने लोगों में आप हृदय से देखो, आपको दुख मिला और सीधे मन भगवान के पास गया। कौन है ऐसा? जब सब जगह से हार जाएगा तो भले भगवान को पुकारे, नहीं पहले भगवान याद नहीं आते, पहले संसार याद आता है। हमारे रिश्तेदार हैं,
हमारे अमुक है, हमारे अमुक है, वो अमुक डॉक्टर है। हम ये नहीं सीधे भगवान में चित्त गया, हे भगवान हमारे संकट की निवृत्ति कीजिए। अब भगवान जो उपाय भेजे वो भगवान, ऐसा कहाँ है? दुख में भी तो संसार की ही याद आती है। वो धन्य भाग है जो दुख और सुख दोनों में भगवान का स्मरण करते हैं। इसलिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, अभ्यास ऐसा बनाओ कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चित्त भगवान से अन्य जगह में ना जाए। भगवान, सुख है तो बड़ी दया है, दुख है तो बड़ी कृपा है भगवान की। दया और कृपा का अनुभव करते हुए वो भगवान के चिंतन में डूबा रहता है, वही धन्य है। उसी का मनुष्य जीवन धन्य है जो सुख दुख दोनों में समान भाव करके भगवान का निरंतर भजन करता है। जो दुख है वो तब तक दुख रहता है जब तक भगवान का स्मरण नहीं होता, नहीं तो महासुख का अनुभव होता है चाहे जितना बड़ा दुख हो। तो दुख दुख नहीं, जो भगवान का स्मरण चल रहा है। और ये सांसारिक सुख क्या सुख है? थोड़ी देर चित्त भगवान में अगर एकाग्र होकर लग जाए तो तुम्हें वो सुख मिलेगा कि संसार के सुख देखने का मन नहीं होगा। सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। थोड़ी देर भजन करके देखो, यदि ये संसार मिथ्या न लगने लगे तो कहना कौन सी वस्तु ऐसी है जो यहाँ शाश्वत है? सब धोखा, सब माया का भ्रम। भजन करके देखो तब पता चलेगा। जिसके लिए संसार मर रहा है, ललचा रहा है, वो भजन करने वाले के लिए कूड़ा करकट की तरह है। वो ऐसे विश्वत मलवत त्याग, वमनवत त्याग कर दिया गया। भजन के बिना वो सुख, वो शांति, वो अनुभव कहीं नहीं। मान लो मेरी बात, रहो संसार में रहो, कार्य करो संसार के, लेकिन स्मरण करो भगवान का, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। शीतल जी बुलंदशहर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा का परमात्मा से मिलने का जरिया क्या है? वैसे आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। किंचन मात्र भेद नहीं, केवल अज्ञान के कारण ऐसा लगता है। वही आत्मस्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा हृदय में विराजमान है। हाँ, अंतःकरण का भगवत भाव में भर जाना ही परमात्मा प्राप्ति है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसमें दो की प्रधानता की गई, मन और बुद्धि की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, निवेश्य मय्येव अतु ऊर्ध्वं न संशया। तू अपना मन मेरे में लगा दे, अपनी बुद्धि मेरे में लगा दे, तो तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान की प्राप्ति का सहज सरल साधन है मन को भगवान में लगाना। तो लगाने का साधन क्या है? भगवान का नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, सत्संग सुनना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान की लीला कथा पढ़ना, भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ना, भगवान के भक्तों का संग करना। इन्हीं के द्वारा हमारी मन और बुद्धि भगवान में लग जाती है। मन बुद्धि का भगवान में लगना ही भगवत प्राप्ति है।